नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बच्चों 9th क्लास के लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है 9th यानी कि नवा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कबीरदास। और ये जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो पार्ट है, एक गद का होता है, एक पद का है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पद वाले पार्ट की शुरुआत करी है और पद वाले पार्ट में भी सबसे पहले कबीरदास जी का चैप्टर जो है वो शुरू किया है। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो है कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा और फिर उसकी साखियों के बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन करने वाला जो व्यक्ति है या उनके उपदेशों का संग्रह करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, धर्मदास है। क्या नाम है? धर्मदास है। और उसने बीजक नाम से उनके उपदेशों का क्या किया है, संकलन किया है। और उस बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमेणी। तो आपका ये जो चैप्टर है कबीरदास जी वाला, इसके अंदर क्या है बच्चों कि आपके 7 तो हैं साखियां हैं और 2 सबद हैं। 2 क्या हैं? सबद हैं। 2 सबद जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बाकी की बची हुई जो 2 साखियां हैं उनका बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देखिए 5 साखियों का अनुवाद, उसकी व्याख्या, विस्तार, उनके क्वेश्चन, सब चीजें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उनका जो होमवर्क आप लोगों को बताया है, जो वर्क बताया है, वो अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम बाकी की बची हुई 2 साखियों को पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। और बच्चों एक निवेदन यह है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो सुने, ध्यान से सुने ताकि कोई भी चीज आपसे छूट ना जाए। तो यहां पर देखिए बच्चों ये कह रहा है, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो यहां पर देखो काबा जो है यानी कि काबा जो है मुस्लिमों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है जिसको काबा बोलते हैं, यानी कि मक्का मदीना जैसे होता है ऐसे काबा के बारे में बात हो रही है कि उनका पवित्र स्थल। और हिंदुओं का जो पवित्र स्थान है वो क्या है? काशी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया, कि जो काबा है वो क्या बन गया? काशी हो गया। राम ही भया रहीम, और जो राम है वो क्या बन गया? रहीम बन गया, अल्लाह बन गया। ठीक है, जैसे मोटा चून मैदा भया, जैसे मोटा चून जो होता है जब खाने में अयोग्य लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उस मोटे चून को हम क्या बना देते हैं? मैदा बना देते हैं और आनंद के साथ उसे कहते हैं बैठे कबीरा जीम। और कबीरदास जी कहते हैं कि बैठ करके उसको क्या करते हैं? जीमते, अर्थात भोजन करते हैं। यहां पर जो कबीरदास जी हैं, देखो पहले मैंने अभी आपको शाब्दिक अर्थों के अनुसार समझा रहा हूं, फिर इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करो कि ये जो कह क्या रहा है कि काबा फ्री, ठीक है ना। तो यहां पर ये बच्चों धार्मिक जो जिन लोगों के अंदर धार्मिक संकीर्णता पाई जाती है, धर्म को लेकर के जो छोटी सोच पाई जाती है, उसको त्यागने का संदेश देते हुए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि काबा ही काशी है और राम और रहीम का नाम भी एक समान पवित्र है। कहने का मतलब यह है कि काबा, काशी, राम, रहीम में कोई अंतर नहीं है। जिसे मोटा आटा अर्थात जो खाने के लिए अयोग्य समझा जाता था, मोटा आटा, वही अब मैदा के समान एकदम क्या हो गया है? बारीक हो गया है। और उसे खाते हुए मुझे आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात धार्मिक एकता एवं समानता रखने से ही क्या आती है? समाज का हित होता है। कहने का मतलब है कि काबा और काशी, राम और रहीम, इन दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए। ये दोनों समान हैं, समान हैं, एक जैसे ही हैं, ईश्वर के नाम अलग हैं। मैं बार बार आप लोगों को कबीरदास जी के बारे में समझाना चाहता हूं कि जो कबीरदास जी है, ऐसे लोग जो धार्मिक संकीर्णता यानी कि धर्म को लेकर के एक छोटी सोच रखते हैं, उस छोटी संकीर्णता को त्यागने का संदेश दिया है कि धर्म के प्रति कभी भी संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। धर्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे मुसलमानों का धर्म हो, चाहे ईसाइयों का धर्म हो, चाहे सिखों का धर्म हो, धर्म जो है वो चाहे कोई भी हो, लेकिन उन सबको समान ही समझना चाहिए। राम और रहीम ये दोनों ही नाम जो हैं पवित्र नाम है, दोनों ही एक समान नाम है। इनमें किसी भी तरह का
अंतर, किसी भी तरह का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है काबा ही काशी है, राम ही रहीम है, मोटा चून मैदा भया बैठ कबीरा अजीम। और जिस तरह से मोटा जो आटा होता है, मोटा आटा खाने में अच्छा नहीं लगता है, अरुचिकर लगता है, और फिर उसे और ज़्यादा पीसते हैं तो वो मैदा के समान महीन हो जाता है, तो उसे बिल्कुल आनंद के साथ में खाते हैं, आनंदित होते हैं। उसी तरह कबीरदास जी यहाँ इस बात को कहते हैं कि जिन लोगों में धार्मिक संकीर्णता पाई जाती है, उस धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का क्या दिया गया है? संदेश दिया गया है। धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश दिया गया है। और साथ ही ये कहा है कि जो राम और रहीम, ये दोनों ही नाम एक समान पवित्र हैं, निर्मल हैं। इन दोनों में किसी तरह का अंतर नहीं करना चाहिए। जो काबा है वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, और काशी जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। इनमें किसी तरह का जो अंतर नहीं समझना चाहिए। दोनों ही अपने आप में क्या है? पवित्र स्थान है, पवित्र स्थल है। और जो व्यक्ति दोनों को इस तरह से समान भाव से मान करके अपनी भक्ति में या आराधना में लीन होता है, वह अपने जीवन में आनंद के साथ रहता है, जीवन में आनंद की प्राप्ति करता है। तो इसी तरह के भाव को लेकर के कबीरदास जी ने यहाँ पर यह बात बताई है। ठीक है, धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश दिया है। धार्मिक जो कट्टरता है उसे त्यागने का क्या दिया है? संदेश दिया है। अब देखिए यहाँ ये जो साखी है, इसके ये 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इनका उत्तर जानने वाले हैं। लेकिन इनके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ध्यान से सुने, ताकि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये जो पद है और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, कॉन्सेंट्रेट रखिए कि हमसे कोई भी चीज मिस ना हो जाए बच्चों, क्योंकि जान है तो जहान है। कहते हैं ना, हिम्मत के बिना, बल पराक्रम के बिना जीवन में कुछ नहीं होता। हिम्मत रखिए, डटे रहिए। इस ऑनलाइन क्लास में आप लोग पढ़ते रहिए, समझने की कोशिश करें। आज इस वीडियो के अंदर हम इन साखियों का अर्थ, इनके क्वेश्चनों को बिल्कुल ढंग से समझने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है? साखी में किन 2 धार्मिक स्थलों का उल्लेख हुआ है? तो ये बड़े आसानी से बता सकते हो कि इस साखी में मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का, मदीना, काबा, ठीक है, और हिंदुओं का जो धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है काशी। इन 2 धार्मिक स्थलों का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। तो इस साखी के अंदर काबा और काशी, इन 2 धार्मिक स्थलों का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? इस साखी में किन 2 धार्मिक स्थलों का उल्लेख हुआ है? एक काबा का हुआ है। काबा जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, और काशी जो है हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। लेकिन जो लोग धर्म की कट्टरता की वजह से या धार्मिक संकीर्ण सोच रखते हैं, उन लोगों को कड़ा जवाब है कि काबा और काशी दोनों ही अपने आप में पवित्र स्थान है, दोनों ही अपने आप में सुंदर स्थान है, और इनके अंदर किसी तरह का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भेदभाव करेंगे तो समाज में जो एकता का भाव है, समाज में जो आपस में सद्भावना का भाव है, वो क्या हो जाएगा बच्चों? समाप्त हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में यूनिटी रहे, एकता रहे, सद्भावना रहे, और पूरा समाज प्रेम भाव से मिलजुल कर रहे, तो धर्म को लेकर के संकीर्ण सोच जो है उसे त्याग देना चाहिए। धर्म कभी छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान कभी ये नहीं कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। ये तो हमारी श्रद्धा है, हमारे मन की बात है कि हम किसे पूछते हैं। किसी को भगवान कौन सा पसंद है, किसी को कौन सा पसंद है, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे के भगवान को ये कहें कि तेरा भगवान छोटा है या तेरे भगवान के मुकाबले में हमारा धर्म जो है बड़ा है। धर्म बड़ा नहीं होता है। धर्म तो धर्म होता है, वो अपना धर्म निभाता है, अपना कर्म करता है। आप अपना धर्म करते हैं, अपने कर्म निभाते हो। तो यहाँ पर मक्का यानी कि जो काबा है और जो काशी है, इन 2 धार्मिक स्थलों का वर्णन। रामई भया रहीम से कवि का क्या आशय है? रामई भया रहीम से कवि का आशय है कि जो राम और रहीम,
ये दोनों नाम जो हैं अपने आप में पवित्र हैं और दोनों ही नाम आपस में एक दूसरे के समान हैं। इन नामों से कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें बच्चों। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि दोनों के बारे में, ठीक है, तो कवि का इसका आशय है कि धार्मिक संकीर्णता रखने से मनुष्य ने भगवान को राम और रहीम का नाम देकर भेदभाव कर दिया है, जबकि राम और रहीम में कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, धार्मिक संकीर्णता रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने राम और रहीम इन दोनों नामों में क्या कर दिया है, अंतर कर दिया है। हमारे मन के अंदर राम और रहीम दोनों को लेकर के जो जहर भरा गया है वो संकीर्ण भावना रखने वाले लोगों ने किया है। इसलिए कहा क्या गया है कि राम और रहीम दोनों क्या है, एक समान है। इस साखी में कबीर ने क्या संदेश व्यक्त किया है? इस साखी में कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें धार्मिक संकीर्णता को त्याग देना चाहिए। धर्म को लेकर के जो संकीर्ण सोच है उसे त्याग देना चाहिए। और राम और रहीम दोनों ही पवित्र नाम हैं, दोनों को समान मानकर हमें समाज हित में, समाज कल्याण में एकता दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम इस बारे में पढ़ सकते हैं कि इसमें कबीर ने संदेश दिया है कि एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए संदेश व्यक्त किया है कि राम और रहीम का भेदभाव जो है गलत है। परमात्मा तो एक ही है और उसी की हमें क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, कबीर ने मोट चून और मैदा किसे कहा है? अब कबीरदास जी ने मोट चून किसको कहा है? तो कबीरदास जी ने मोटा चून विभिन्न संप्रदायों को खटकने वाली चीज़ों को मोट चून कहा है कि विभिन्न संप्रदायों के अंदर जो बातें खटकती हैं उनको मोट चून कहा है, और अपनाने वाली अच्छी बातों को क्या कहा है, मैदा कहा है। कहने का मतलब है धर्म के बहुत सारे संप्रदाय हैं, धार्मिक कई संप्रदाय, उन संप्रदायों में जो बात हमारे मन को खटकती है, जो बात हमारे मन को अच्छी नहीं लगती है, उसे तो क्या कहा है, मोटा चून, मोट चून का है। और उन संप्रदायों में जो अच्छी बातें हैं वो हमें किस रूप में, मैदा कहा गया है। भाई संप्रदाय मैंने कहा ना, मुस्लिम संप्रदाय अलग है, हिंदू संप्रदाय अलग है, सिख संप्रदाय अलग है, ईसाई संप्रदाय अलग है। ठीक है, संप्रदाय अलग अलग है। इन संप्रदायों के अंदर मन को अच्छी लगने वाली जो बातें हैं उनको तो क्या कहा है, मैदा कहा है, और जो मन को खटकती हैं, जो मन को बुरी लगती हैं, उनको क्या कहा है, मोटा चून कहा है, मोट चून को कह करके संबोधित किया है। तो ये चारों जो क्वेश्चन मैंने समझाया, भाई साखी में दो धार्मिक स्थल हैं, काबा और काशी। राम भया रहीम से कवि का क्या आशय है, यानी कि कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो राम और रहीम के नाम पर आपस में भेदभाव फैलाते हैं ये समाज के लिए सही नहीं है। इस साखी में कबीर ने क्या संदेश व्यक्त किया है? इस साखी में रहीमदास जी ने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए, ईश्वर एक है, उस एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए ये कहा है कि जो राम और रहीम है दोनों एक ही है, परमात्मा एक ही है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बहुदेववाद का क्या करा है, विरोध किया है। कबीर ने मोट चून और मैदा किसे कहा है, समझ में आ गया? कबीर ने मोट चून किसको कहा है, संप्रदायों में, विभिन्न संप्रदायों में मन को खटकने वाली जो बातें हैं, मन को खटकने वाली जो बातें हैं उन्हें मोट चून कहा है, और मन को प्रिय लगने वाली अच्छी जो बातें हैं उनको क्या कहा है, मैदा कहा है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, ऊंचे कुल का जन्म या जो करनी ऊंच न हुई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब देखो, सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, यानी कि सोना, गोल्ड। कलश जानते हो, सुरा का मतलब होता है शराब से भरा हो, तो भी जो सज्जन व्यक्ति होता है, साधु है, वह उसकी क्या करता है, निंदा करता है। ऊंचे कुल में ने जन्म लेने पर भी जो करनी ऊंच न हुई, अगर वह श्रेष्ठ कर्म नहीं करता। अब देखिए, इसके अंदर दो चीज़ है, यानी कि एक व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा हो गया, लेकिन ऊंचे कुल में पैदा होने के बाद अगर वो श्रेष्ठ कर्म नहीं करता है या गलत कर्म करता है तो उसका मान सम्मान नहीं हो पाता है, उसकी निंदा ही होती है। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से क्या समझाया है कि सोने का कलश है, स्वर्ण धातु से बना हुआ एक कलश है, घड़ा है, और उसमें शराब भरी हुई है, सुरा भरी हुई है, लेकिन जो साधु है, सज्जन व्यक्ति है, उस सोने के कलश में
भरी हुई शराब की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। अर्थात व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे कुल में पैदा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो अच्छे कर्म नहीं करता है, श्रेष्ठ कर्म नहीं करता है, तो वह निंदा के योग्य होता है, उसकी निंदा होती है। जैसे हम लोग कहते हैं, अब देखिए मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर आपको समझाऊं कि हम लोग मान लिया अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो गए, अब अभिषेक बच्चन पैदा हुए, तो ये जरूरी नहीं कि वो उसी की तरह फेमस हो सकता है। राहुल गांधी जो है गांधी परिवार में जन्मे, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हीं के जैसे बन पाए। इसी तरह अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें कि उनका बेटा भी उन्हीं के जैसा बन पाए, ये जरूरी नहीं है। ऊंचे कुल के अंदर पैदा होने के बाद वो अच्छे कर्म करता है, तभी वो महान व्यक्ति बनता है। केवल ऊंचे कुल में पैदा होने भर से वो व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो क्वेश्चन आएगा, ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों में से किसका महत्व अधिक है? ऊंचे कुल में पैदा होने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है जीवन में अच्छे कर्म करना। किसी गरीब परिवार में, किसी निर्धन परिवार में, नीची जाति में पैदा होने पर भी अगर वो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह जीवन में महान कहलाता है, महान बन जाता है। हम एपीजे अब्दुल कलाम के उदाहरण को ले सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से गांव के अंदर एक गरीब परिवार में पैदा हुए, सुबह 4 बजे उठ करके अखबार बांटने के लिए जाते थे। ठीक है, घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन मिसाइल मैन के नाम से महान व्यक्ति के रूप में कई बार पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि तुम मुस्लिम हो और तुम्हें पाकिस्तान देश के अंदर आ जाना चाहिए, यहाँ पर काम करना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरा वतन हिंदुस्तान है, मेरी जान हिंदुस्तान है, इसलिए मैं अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इतने अच्छे मुसलमान लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर जो आपको मुसलमानों को लेकर के जो दृष्टिकोण दिखाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, यही उनका वास्तविक चेहरा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम का सत्यानाश हो जाता है, कुछ लोगों के विचारों की वजह से, कुछ लोगों के व्यवहार की वजह से सारी कौम क्या हो जाती है, बदनाम हो जाती है। तो कहने का मतलब बच्चों यही है कि ऊंचे कुल में पैदा होकर के कुछ लोग इस बात का घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं कि वे ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं और वे बुरे कार्यों में, बुरे कर्मों में क्या होते हैं, लिप्त रहते हैं, इसलिए ऐसे लोग महान नहीं हो सकते। कहने का मतलब है ऊंचे कुल में पैदा होने भर से कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता, बल्कि उसे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति जो है वो महान बनता है। इसको एक उदाहरण दिया कि स्वर्ण धातु से बना हुआ जो घड़ा है, कलश है, अगर उसमें शराब भरी हुई है तो भी जो सज्जन लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उसकी क्या करते हैं, निंदा ही करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। कभी ये नहीं कहते कि ये तो सोने के कलश में भरी हुई शराब है, अच्छी शराब है, यानी कि उसकी बुराई करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। मतलब गलत आचरण, गलत व्यवहार जो है हमेशा उसकी क्या होती है, बुराई होती है। तो ये पद बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों में से किसका महत्व अधिक है? तो आप बता सकते हैं कि ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों में से श्रेष्ठ कर्मों का महत्व अधिक है। ऊंचे कुल में पैदा होने भर से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है, बल्कि महान बनने के लिए उसे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं। सुवर्ण कलश का आशय क्या है और यह किसका उपमान है? सुवर्ण कलश जो है ऊंचे कुल का, मतलब सुवर्ण कलश का आशय है कि कुछ लोग ऊंचे कुल में पैदा होकर अपने आप में बहुत घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं और अपने जीवन में बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं। यह किसका उपमान है? ऊंचा सुवर्ण कलश, ये ऊंचे कुल का उपमान है। ऊंचे कुल का क्या है? उपमान है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी और भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सुवर्ण कलश का आशय बहुमूल्य धातु से निर्मित पात्र, ये ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति का उपमान है, क्योंकि इससे ही उसकी तुलना की गई है। ये समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है बच्चों, देखो, इस साखी में किन लोगों पर आक्षेप किया गया है? इस साखी में किन लोगों पर
आक्षेप किया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो साखी है, इस साखी के अंदर जो कबीरदास जी हैं उन लोगों पर आक्षेप किया गया है जो ऊंचे कुल में जन्म लेने का घमंड रखते हुए और स्वयं को सम्मानित समझते हैं, लेकिन बुरे कार्यों में क्या रहते हैं, लिप्त रहते हैं। यानी कि इस साखी में उन लोगों के ऊपर आक्षेप किया गया है जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, ऊंचे कुल में पैदा होते हैं और ऊंचे कुल में पैदा होने का उनको अपने ऊपर बहुत घमंड होता है, अहंकार होता है और निंदनीय कार्य, बुरे कर्मों में क्या रहते हैं, वो लिप्त रहते हैं। ठीक है ना। साधु ने किसकी निंदा की है? साधु ने इस बात की निंदा करी है कि हमें जो व्यक्ति कर्म के बारे में, यानी कि साधु जो है मदिरा भरे सोने के पात्र की निंदा करते हैं, मदिरा भरे सोने के पात्र की निंदा करते हैं, अर्थात बुराइयों में रत मनुष्य की निंदा करते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बुराइयों में रत रहता है, मग्न रहता है, बुराइयों में मग्न रहने वाला, बुराइयों से लिप्त रहने वाले मनुष्य की क्या करी, उन्होंने निंदा की है। तो यहां पर ये 7 जो साखियां कंप्लीट होती हैं। अब इसके कबीरदास जी के 2 शब्द बचे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहां पर मैं आप लोगों को एक बार दोहरान जरूर करा देना चाहता हूं कि जो कबीरदास जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनके एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ, लहर तारा तालाब के किनारे त्याग दिया। ठीक है। निसंतान जुलाहा दंपति नीमा और नीरू ने पालन पोषण किया। गुरु का नाम रामानंद है, पत्नी का नाम लोई है, पुत्र का नाम कमाल है, पुत्री का नाम कमली है, गुरु का नाम रामानंद है। इनकी काव्य की भाषा सदुकड़ी है। इनके शिष्य का नाम धर्मदास है। इन्होंने बीजक नामक रचना लिखी है। बीजक के 3 पाठ हैं, साखी शबद रमेणी। बार बार आप लोग सुनिए, बार बार दोहरान कीजिए। कहते हैं ना लोग इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं? तो इंटेलिजेंट बनने का यही तरीका है कि जो चीजें हम पढ़ते हैं, जो चीजें हम लोग लिखते हैं, जो चीजें हम सुनते हैं, वो बार बार रिपीट करें, दोहराएं। कहते हैं ना प्रैक्टिस, अभ्यास से अच्छी अच्छी चीजें याद हो जाती हैं। जन्म से पेट से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, बुद्धिमान नहीं होता है। धीरे धीरे जब वो अपने कर्म करता है, मेहनत करता है, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, महान बन जाता है। ये लास्ट वाली साखी यही कह रही है। आप चाहे किसी भी कुल में पैदा हुए हो, चाहे ऊंचे कुल में पैदा हुए हो, चाहे नीचे कुल में पैदा हो, चाहे आप किसी भी जात में पैदा हुए हो, लेकिन आप महान बनोगे तो केवल अपने कर्मों से बनोगे, अपनी मेहनत से बनोगे। तो बल पराक्रम और हिम्मत, ये भी ध्यान रखना कि आपको बल पराक्रम हिम्मत की बात समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों लगे रहो, इसी तरह से पढ़े रहो। 9th क्लास है आप लोगों की और 9th क्लास से ही आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून पैदा हो जाना चाहिए कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा जीवन लगातार आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा। इसी तरह हम अपनी धुन में सवार होकर के पढ़ते रहेंगे। कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन कभी भी हम गलत रास्ते को नहीं अपनाएंगे। हमेशा अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये संदेश है इस पाठ का। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें, पढ़ने में आनंद आता रहेगा। समझ में आया ना। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो के साथ। लेकिन वही बात, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप जो भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर मैंने ये वीडियो देख लिया है, सर मेरा नाम ये है, मैंने ये वीडियो देख लिया है, सर मैंने ये वीडियो देख लिया है, मेरा नाम ये है। ये आप नोट करके कमेंट कर दीजिए। थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें मिलता है, उत्साह मिलता है कि देखो हमारे स्टूडेंट कितने अच्छे हैं। कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, कि हमारी बताई हुई बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इन वीडियो को इसी ढंग से देखते रहेंगे, लगातार क्रम से आप लोग ये होमवर्क करते रहेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को मैं समझा रहा हूं, आपको अपने रजिस्टर में इनके आंसर लिखने हैं। समय लगता है, लगने दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आप लिखना आरंभ कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।